कोई आपको ये बात सीधे नहीं कहेगा, क्योंकि समाज को ये सच अनकंफर्टेबल लगता है। अगर आपके बहुत कम दोस्त हैं या कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं होते, तो जरूरी नहीं कि आप वीक हो, जरूरी नहीं कि आप बोरिंग हो और जरूरी नहीं कि आप एंटी सोशल हो। सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कभी-कभी कम दोस्त होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक रेयर साइकोलॉजिकल सिग्नेचर होता है। और आज आप वही सुनने वाले हैं जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने नोटिस किया है, आप शालो बातचीत से जल्दी थक जाते हैं। भीड़ में होते हुए भी अकेले रहना आपको सुकून देता है। लोग आपको अलग या रिजर्व्ड कहते हैं, और आप अंदर से जानते हैं, मैं भीड़ के लिए नहीं बना। अगर हां, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बारे में है। ट्रेट 1, आप इमोशनल नॉइज से दूर रहते हैं। ज्यादातर दोस्तियां कनेक्शन से नहीं बनती, वो बोर्डम से बनती हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन आप साइलेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। आप अकेले बैठ सकते हैं बिना फोन उठाए, बिना किसी को मैसेज किए। और यही बात आपको रेयर बनाती है, क्योंकि जो इंसान अकेले रह सकता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंस खत्म होते ही फेक रिलेशनशिप्स भी खत्म हो जाती हैं। आप शैलो ड्रामा में एनर्जी नहीं डालते, आप अननेसेसरी इमोशनल शेयरिंग से दूर रहते हैं। और यही वजह है कि लोग आपके आसपास ज्यादा देर टिक नहीं पाते, क्योंकि आप उनके इमोशनल केओस को फीड नहीं करते। ट्रेट 2, आप लोगों को जल्दी पढ़ लेते हैं। ये बहुत अनकंफर्टेबल सच है। जिनके बहुत दोस्त होते हैं वो अक्सर लोगों को समझते नहीं, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आप नोटिस करते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सिर्फ फायदा उठा रहा है, कौन जेन्युइनली प्रेजेंट है और कौन सिर्फ अटेंशन चाहता है। इसलिए आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, और सिलेक्शन का साइड इफेक्ट है कम लोग। आप किसी से जल्दी इंप्रेस नहीं होते, आप वर्ड से ज्यादा पैटर्न्स देखते हैं, और पैटर्न्स देखने वाले लोग भीड़ में फिट नहीं होते। ट्रेट 3, आप अपनी एनर्जी को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते, हर कॉल नहीं उठाते, हर प्लान में हाँ नहीं कहते। और सोसाइटी इसे एरोगेंस समझती है, लेकिन सच ये है, आप जानते हैं कि आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है, और आप उसे उन लोगों पर वेस्ट नहीं करते जो आपको ड्रेन करते हैं। इसलिए आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं बजाय गलत कंपनी के। और ये ट्रेट बहुत कम लोगों में होता है। ट्रेट 4, आप वैलिडेशन के भूखे नहीं हैं। ज्यादातर दोस्तियां वैलिडेशन पर चलती हैं। मैं सही हूं ना, तू मेरे साथ है ना, सब मुझे पसंद करते हैं ना। लेकिन आपको कांस्टेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं, आप अपनी वर्थ खुद डिफाइन करते हैं। और जब वैलिडेशन की भूख मर जाती है तो क्राउड अपने आप छूट जाता है। आप अकेले इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोग नहीं मिले, आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ट्रेट 5, आप बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं। स्मॉल टॉक आपको बोर करता है, सरफेस लेवल दोस्ती आपको एम्प्टी लगती है। आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये लाइफ एक्चुअली किस बारे में है। और ऐसे सवाल हर किसी को कंफर्टेबल नहीं लगते, इसलिए लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग गहराई में जाते हैं उनके दोस्त कम होते हैं, और जो सिर्फ सरफेस पर रहते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। दोनों में फर्क है। ट्रेट 6, आप अकेले ग्रो करते हैं। आपका ग्रोथ ग्रुप पर डिपेंड नहीं करता, आप सीखते अकेले हैं, आप हील अकेले करते हैं, आप इवॉल्व अकेले करते हैं। और यही वजह है कि आप हर किसी के साथ सिंक नहीं हो पाते। आपका पेस अलग है, आपकी डायरेक्शन अलग है, और अलग रास्तों पर भीड़ नहीं चलती। ट्रेट 7, आप ऑथेंटिक हैं, पॉपुलर नहीं। ये सबसे रेयर ट्रेट है। आप खुद को बदलकर लोगों को खुश नहीं करते, आप फेक पर्सनैलिटी नहीं ओढ़ते, आप लाउड नहीं बनते सिर्फ फिट होने के लिए। और सोसाइटी ऐसे लोगों को सेलिब्रेट नहीं करती, सोसाइटी ऐसे लोगों को इग्नोर करती है। लेकिन इतिहास ऐसे ही लोगों को याद रखता है। अगर आपके बहुत कम दोस्त हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद को खोकर लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता, कभी कभी वो स्पेस होता है, सोचने का स्पेस, बढ़ने का स्पेस, खुद को समझने का स्पेस। एक बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, दुनिया आपको आपकी सच्चाई के लिए रिजेक्ट नहीं करती, दुनिया आपको आपकी गहराई के लिए रिजेक्ट करती है। अगर आप अलग सोचते हैं तो लोग आपको समझ नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाते वो अक्सर डिस्टेंस बना लेते हैं। सच्चाई 1, ज़्यादातर लोग सोचते नहीं, रिएक्ट करते हैं। आप नोटिस करते हैं, लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, ओपिनियन बोरो करते हैं, भीड़ जिस तरफ जाती है उधर ही चल पड़ते हैं। लेकिन आप रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। यही पॉज आपको अलग बना देता है। आप इमोशनल इंपल्स पर नहीं चलते, आप इंस्टेंट बॉन्डिंग नहीं करते, और इस दुनिया में इंस्टेंट बॉन्डिंग को ही फ्रेंडशिप कहा जाता है। सच्चाई 2, आप लोगों को कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी देते हैं। ज़्यादातर लोग दोस्त इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें रीएश्योरेंस मिले, सब ठीक हो जाएगा, तू सही है, कोई बात नहीं। लेकिन आप झूठी दिलासा नहीं देते, आप सच बोलते हैं, और सच ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें दिखा देते हैं जो वो देखना नहीं चाहते, इसलिए वो दूर हो जाते हैं। सच्चाई 3, आप सोशल नहीं, सिलेक्टिव हैं। आप एंटी सोशल नहीं हैं, आप बस इनडिस्क्रिमिनेट नहीं हैं। आप हर किसी को अपने इनर सर्कल में आने नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं गलत इंसान सही अकेलेपन से भी ज़्यादा नुकसान करता है। आप क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, और क्वालिटी हमेशा रेयर होती है। सच्चाई 4, आप अकेलेपन से डरते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग अकेलेपन से भागते हैं, आप उससे बैठ सकते हैं। आप अपने थॉट से डरते नहीं हैं, आप साइलेंस से घबराते नहीं हैं, और जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वो किसी भी क्राउड के लिए डेस्परेट नहीं होता। सच्चाई 5, आप लोगों से नहीं, आइडियाज से कनेक्ट करते हैं। आपको लोग इंटरेस्टिंग नहीं लगते, आपको उनकी सोच इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए स्मॉल टॉक आपको बोर करता है, गॉसिप आपको ड्रेन करता है, सरफेस लेवल बॉन्डिंग आपको एम्प्टी लगती है। आप डेप्थ चाहते हैं, और डेप्थ हर किसी के पास नहीं होती। सच्चाई 6, आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करते। बहुत लोग अकेले इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई नहीं मिलता, वो अकेले होते हैं क्योंकि वो खुद को प्रूव नहीं करते। आप एक्सप्लेन नहीं करते कि आप ऐसे क्यों हैं, आप जस्टिफाई नहीं करते कि आप अलग क्यों सोचते हैं, और सोसाइटी को एक्सप्लेनेशंस पसंद होती हैं। सच्चाई 7, आप फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। आप प्रेजेंट में फिट होने से ज़्यादा फ्यूचर में बनने पर ध्यान देते हैं। आप पॉपुलैरिटी नहीं चाहते, आप प्रोग्रेशन चाहते हैं, और जो लोग आगे देखते हैं वो पीछे रुकने वालों के साथ ज़्यादा देर नहीं चल पाते। अगर ये सब बातें आपको अनकंफर्टेबल लगी तो इसका मतलब है ये आपके बारे में है। अकेलापन हमेशा लॉस नहीं होता, कभी कभी वो स्पेस होता है, सोचने का स्पेस, बढ़ने का स्पेस, खुद को समझने का स्पेस। अकेलापन अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा, अकेलापन वैसा ही बनता है जैसा आप उसे इस्तेमाल करते हैं। कमज़ोर लोग अकेलेपन में टूटते हैं, वो ओवरथिंक करते हैं, वो खुद को ब्लेम करते हैं, वो पास्ट में फंस जाते हैं। उनके लिए अकेलापन पनिशमेंट बन जाता है, लेकिन रेयर माइंड्स के लिए अकेलापन एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। सच्चाई 1, अकेलापन आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है। जब आप ज़्यादातर समय लोगों के बीच रहते हैं आप खुद से दूर रहते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं आप अपने थॉट्स सुनते हैं, अपने डर देखते हैं, अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस पहचानते हैं, और सेल्फ अवेयरनेस हर ताकत की जड़ है। जो खुद को समझ लेता है उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। सच्चाई 2, अकेलापन आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाता है। आप सीखते हैं खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, शांत रहने के लिए वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट महसूस करने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं, और इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे रेयर करेंसी है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो लोग आपको खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि आप पकड़ में नहीं आते। सच्चाई 3, अकेलापन आपकी सोच को शार्पन करता है। नॉइज़ कम होता है, ओपिनियंस कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, और क्लैरिटी बढ़ती है। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आप पैटर्न्स देखते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं रहते।
इसलिए आप गलत लोगों से जल्दी दूर हो जाते हैं और गलत फैसलों से भी। सच्चाई 4। अकेलापन आपको ऑथेंटिक बनाता है। जब आप क्राउड में होते हैं आप एडजस्ट करते हैं। जब आप अकेले होते हैं आप खुद बनते हैं। आप फेक इंटरेस्ट्स नहीं रखते, आप फेक रिएक्शंस नहीं देते, आप फेक फ्रेंडशिप्स नहीं निभाते, और ऑथेंटिसिटी हमेशा लोनली होती है। सच्चाई 5। अकेलापन आपकी बाउंड्रीज मजबूत करता है। आप सीखते हैं कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है, किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब है कम लोग, लेकिन सही लोग। सच्चाई 6। अकेलापन आपको इंटरनल वैलिडेशन देता है। आप दूसरों से पूछना बंद कर देते हैं, मैं सही हूं ना, मैं काफी हूं ना। आप खुद से पूछते हैं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ग्रोथ में हूं, मैं खुद से भाग तो नहीं रहा। और जो इंसान खुद को वैलिडेट कर सकता है वो दुनिया से अप्रूवल नहीं मांगता। सच्चाई 7। अकेलापन आपको डेंजरस काम देता है। आप नोटिस करेंगे आप कम रिएक्ट करते हैं, कम एक्सप्लेन करते हैं, कम प्रूव करते हैं। आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है और दुनिया सबसे ज्यादा उसी इंसान से डरती है जो अंदर से शांत होता है। अब सबसे जरूरी बात, अकेलापन तब खतरनाक बनता है जब आप उसे एस्केप बना लेते हैं, लेकिन जब आप उसे फोर्ज बनाते हैं वो आपको रीशेप करता है। आप अकेले इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप पीछे रह गए, आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आप आगे जा रहे हैं। खुद से सवाल नहीं करते, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, साइलेंस से डरने लगते हैं, तो ये ग्रोथ नहीं, ये अवॉइडेंस है। रेयर माइंड्स अकेले रहकर खुद से मिलते हैं, वीक माइंड्स अकेले रहकर खुद से भागते हैं। सच्चाई 2। जब अकेलापन आपको बिटर बना दे। अकेलापन आपको सुपीरियर नहीं बनाना चाहिए, जजमेंटल नहीं बनाना चाहिए, दुनिया से नफरत नहीं सिखानी चाहिए। अगर आप सोचने लगे सब बेवकूफ हैं, कोई मेरे लेवल का नहीं, तो ये विजडम नहीं, ईगो ट्रैप है। ट्रू डेप्थ ह्यूमिलिटी के साथ आती है। सच्चाई 3। जब आप कनेक्शन से डरने लगें। रेयर माइंड सेलेक्टिव होते हैं, ब्रोकन माइंड्स अवॉइडेंट होते हैं। अगर आप हर कनेक्शन से डरने लगें, ट्रस्ट से भागने लगें, तो ये प्रोटेक्शन नहीं, फियर रिस्पॉन्स है। अकेलापन शील्ड है, दीवार नहीं। सच्चाई 4। जब ग्रोथ रुक जाए। अकेलापन तब हेल्दी है जब आप ग्रो कर रहे हों। अगर आप सीख नहीं रहे, इवॉल्व नहीं हो रहे, चैलेंज नहीं कर रहे, तो अकेलापन कंफर्ट जोन बन गया है, और कंफर्ट जोन रेयर माइंड्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चाई 5। जब आप अपनी आवाज खो दें। अकेले रहना मतलब चुप हो जाना नहीं। अगर आप बोलना छोड़ दें, एक्सप्रेस करना छोड़ दें, तो ये स्ट्रेंथ नहीं, ये सप्रेशन है। सच्चाई 6। कब रिकनेक्ट करना जरूरी है। रिकनेक्ट तब करें जब कोई आपको ग्रो करने में मदद करे, जब कनेक्शन क्लैरिटी दे, केओस नहीं, जब रिस्पेक्ट म्यूचुअल हो, इमोशनल डेट नहीं। क्वालिटी कनेक्शन आपको कम नहीं करता, गलत कनेक्शन करता है। सच्चाई 7। डेस्टिनी वर्सेस फेज। कुछ लोग फेज में अकेले होते हैं, कुछ लोग डेस्टिनी में। फेज वाले लोग सीखने के लिए अकेले होते हैं, डेस्टिनी वाले लोग दिशा बदलने के लिए। आप कैसे पहचानेंगे? सिंपल। अगर अकेलापन आपको स्ट्रांग बना रहा है, क्लियर बना रहा है, फोकस्ड बना रहा है, तो ये डेस्टिनी है। अगर अकेलापन आपको खोखला बना रहा है, कटु बना रहा है, डरा हुआ बना रहा है, तो ये सिग्नल है। अकेलापन कोई फैसला नहीं, अकेलापन एक मैसेज है, और इंटेलिजेंट लोग मैसेज पढ़ते हैं, इग्नोर नहीं करते। इतिहास ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे ज्यादा सोशल लोगों ने नहीं छोड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों ने छोड़ा जो ज्यादातर समय अकेले रहे। ये लोग सोसाइटी से भागे नहीं थे, सोसाइटी इनके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई। सच्चाई 1। रेयर माइंड्स का इंटरनल वर्ल्ड बहुत रिच होता है। ज्यादातर लोगों को बाहर स्टिम्युलेशन चाहिए, नॉइज, लोग, अटेंशन। लेकिन रेयर माइंड्स अपने दिमाग के अंदर पूरा यूनिवर्स लेकर चलते हैं, आइडियाज, कनेक्शंस, क्वेश्चंस, कॉन्ट्रडिक्शंस। इसलिए उन्हें हर समय कंपनी की जरूरत नहीं होती। जब अंदर बहुत कुछ चल रहा हो तो बाहर कम चाहिए। सच्चाई 2। वो खुद से डिसऑनेस्ट नहीं होते। ज्यादातर लोग सोशल मास्क पहनकर जीते हैं,
अलग अलग लोगों के लिए अलग वर्जन। लेकिन रेयर माइंड्स एक ही रहते हैं, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें लोनली बनाती है, क्योंकि सोसाइटी मास्क पसंद करती है, मिरर नहीं। सच्चाई 3, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं। ये लोग इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, वो पूछते हैं, ये इंसान मेरी डायरेक्शन में है? ये कनेक्शन मुझे आगे ले जाएगा या रोक देगा? अगर जवाब क्लियर नहीं, तो वो डिस्टेंस चुनते हैं। डिस्टेंस उनके लिए पनिशमेंट नहीं, डिस्टेंस उनके लिए अलाइनमेंट है। सच्चाई 4, वो शैलो बॉन्डिंग से डरते हैं। स्मॉल टॉक उन्हें ड्रेन करता है, सरफेस इमोशंस उन्हें फेक लगते हैं। वो डीप कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, लेकिन डीप लोग रेयर होते हैं, इसलिए वो इंतजार करते हैं, और कभी-कभी इंतजार लंबा हो जाता है। सच्चाई 5, वो खुद के एनिमी नहीं बनते। रेयर माइंड्स जानते हैं गलत संगत खुद से दुश्मनी करने जैसा है, इसलिए वो अकेले रहना चुनते हैं बजाय खुद को डाइल्यूट करने के। सच्चाई 6, उनका मिशन पर्सनल होता है। हर किसी का मिशन सोशल नहीं होता, कुछ लोगों का मिशन इंटरनल होता है, समझना, बिल्ड करना, ट्रांसफॉर्म होना, और ऐसे मिशंस अकेले पूरे होते हैं। सच्चाई 7, वो लेगेसी के लिए जीते हैं, कंफर्ट के लिए नहीं। पॉपुलैरिटी मोमेंटरी होती है, लेगेसी साइलेंट होती है। रेयर माइंड्स क्लैप्स नहीं चाहते, वो इम्पैक्ट चाहते हैं, और इम्पैक्ट अक्सर अकेलेपन में बनता है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, अकेलापन इन लोगों की ट्रेजेडी नहीं है, अकेलापन इन लोगों की प्राइस है। प्राइस ऑफ क्लैरिटी, प्राइस ऑफ ऑथेंटिसिटी, प्राइस ऑफ डेप्थ। हर कोई ये प्राइस नहीं दे सकता, इसलिए हर कोई रेयर नहीं होता। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप अकेले इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप पीछे रह गए, आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आप अलग रास्ते पर हैं। हर अकेलापन एक जैसा नहीं होता, कुछ अकेलापन आपको शापन करता है, कुछ अकेलापन आपको स्लोली खत्म कर देता है। समझदारी इन दोनों को पहचानने में है। रेयर सॉलिट्यूड क्या होता है? रेयर सॉलिट्यूड वो होता है जहां आप अकेले होकर भी अंदर से कनेक्टेड रहते हैं, खुद से ऑनेस्ट रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। यहां अकेलापन एस्केप नहीं होता, यहां अकेलापन इंटेंशनल स्पेस होता है। रेयर सॉलिट्यूड में आप सीखते हैं, आप क्रिएट करते हैं, आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं। आप दुनिया से कटते नहीं, आप नॉइस से कटते हैं। डिस्ट्रक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन तब शुरू होता है जब अकेलापन फियर से आता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बिट्रेयल, फियर ऑफ बीइंग सीन। आइसोलेशन में आप ओवरथिंक करते हैं, आप खुद को दोष देते हैं, आप पास्ट रीप्ले करते हैं, आप फ्यूचर से डरते हैं। यहां अकेलापन ग्रोथ नहीं, यहां अकेलापन स्लो पॉइजन बन जाता है। पहचान कैसे करें आप कहां खड़े हैं? खुद से ये सवाल पूछिए। 1, क्या अकेले रहकर आप स्ट्रॉन्गर महसूस करते हैं या ज्यादा थके हुए? स्ट्रॉन्गर इज सॉलिट्यूड, ड्रेन्ड इज आइसोलेशन। 2, क्या आप अकेले रहकर सीखते हैं या बस डिस्ट्रैक्ट रहते हैं? लर्निंग इज सॉलिट्यूड, एस्केपिंग इज आइसोलेशन। 3, क्या आप लोगों से सेलेक्टिव हैं या सबसे दूर? सेलेक्टिव इज सॉलिट्यूड, अवॉइडेंट इज आइसोलेशन। 4, क्या आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं या पास्ट में फंसे हुए हैं? फॉरवर्ड इज सॉलिट्यूड, स्टक इज स्टक। सबसे डेंजरस इल्यूजन, बहुत लोग आइसोलेशन को मैं अलग हूं कहकर जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अलग होना स्ट्रेंथ है सिर्फ तब जब आप कॉन्शियस हों। अनकॉन्शियस लोनलीनेस डेप्थ नहीं देता, वो बिटरनेस देता है। रेयर माइंड्स क्या अलग करते हैं? रेयर माइंड्स अकेले रहते हुए भी अपनी रूटीन रखते हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, अपने पर्पस से जुड़े रहते हैं। आइसोलेशन में फंसे लोग रूटीन छोड़ देते हैं, शरीर इग्नोर करते हैं, माइंड को पनिश करते हैं, पर्पस भूल जाते हैं। सबसे अहम संकेत, अगर आप अकेले होकर ज्यादा डिसिप्लिन बन रहे हैं, ज्यादा काम बन रहे हैं, ज्यादा फोकस्ड बन रहे हैं, तो आप सही जगह हैं। अगर आप अकेले होकर ज्यादा सिनिकल बन रहे हैं, ज्यादा एंग्री बन रहे हैं, ज्यादा नम बन रहे हैं, तो डायरेक्शन बदलने का समय है। याद रखिए, रेयर सॉलिट्यूड आपको दुनिया से ऊपर उठाता नहीं, रेयर सॉलिट्यूड आपको खुद के बराबर लाता है, और जो खुद के बराबर आ जाता है वो फिर भीड़ के बराबर नहीं चलता।